एक बूढ़ी माँ की दुख भरी कहानी। आखिर बूढ़ी माँ को क्यों खाना पड़ा कुत्ते का झूठा भोजन। दर्शक बंधुओं, आज की कहानी बड़ी ही दर्द भरी कहानी है। दोस्तों, ये कहानी एक माँ की कहानी है जिसने अपने पूरे जीवन को त्याग और ममता से भर दिया। दोस्तों, उसने अपनी हर खुशी को अपने बेटे की भलाई के लिए कुर्बान कर दिया, लेकिन अंत में वही बेटा और उसकी पत्नी उसे दर्द और अपमान के सिवा कुछ नहीं दे सके। श्रोता बंधुओं, यह एक ऐसी कहानी है जो समाज में मानवीय मूल्यों के पतन और रिश्तों के टूटते बंधन को दर्शाती है। श्रोता बंधुओं, इस कहानी को हर किसी को सुनना चाहिए। कहते हैं कि माता पिता मनुष्य के जीवन में एक उपहार की तरह होते हैं। जिसे नहीं मिलता वह तरसते हैं, और जिसे मिल जाते हैं तो वह उनकी सेवा कर कर अपने जीवन को स्वर्ग के भांति बना सकते हैं। मित्रों, ये कहानी यदि आपने अपने जीवन में पूरा सुन लिया तो कभी भी बुढ़ापे के समय आपको दुख नहीं मिलेगा, और कभी भी अपने माता पिता के लिए कभी बुरे ख्याल नहीं लाओगे। श्रोताओं, आप सभी मित्रों से, सभी दर्शकों से मेरा निवेदन है कि इस कहानी के साथ कहानी की समाप्ति तक बने रहे। यदि अभी तक आप लोगों ने ज्ञानवर्धक कहानी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों तक शेयर कर दीजिएगा, ताकि वे लोग भी इस रोचक और अद्भुत ज्ञानवर्धक कहानी का लाभ प्राप्त कर सके। श्रोताओं, तो आइए इस रोचक और अद्भुत कहानी को सुनते हैं कि आखिर एक बूढ़ी मां को क्यों खाना पड़ा कुत्ते का झूठा भोजन। मित्रों, एक गांव में छोटे से घर में निर्मला देवी और अपने पति और अपने बेटे के साथ रहा करती थी। निर्मला देवी के पति का नाम रामदीन था दोस्तों, और उसका बेटा जो अभी छोटा था उसका नाम रवि था। पति रामदीन हर समय खेतों में काम करते रहते थे, जो हर समय दिन रात खेतों में मेहनत करते थे। उनका बेटा रवि उनकी दुनिया का ही एक केंद्र था। मित्रों, लेकिन जब रवि मात्र 10 साल का था तभी रामदीन अचानक देहांत हो गया। मित्रों, परिवार की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई। उधर निर्मला देवी ने हार मानने के बजाय खुद को मेहनत करने का फैसला किया, और दर्शकों, वह खेतों में काम करती और दूसरों के घरों में सफाई और रसोई का काम करती थी। मित्रों, उस बेचारी निर्मला देवी की एक ही इच्छा थी कि मेरा बेटा रवि पढ़ लिख कर अच्छा और बड़ा आदमी बने। दोस्तों, जब भी रवि अपनी मां के पास अर्थात निर्मला देवी के पास रात को सोया करता था तो बेचारी निर्मला देवी अपने बेटे रवि को यही बात समझाती थी कि बेटा, तुम्हारे पिता तो तुम्हें और हमें छोड़कर पहले ही जा चुके हैं। बेटा, अब मैं लोगों के घरों में काम कर कर तुम्हारे जीवन में उजाला लाने के लिए अपने जीवन में अंधेरा कर रही हूं। हे पुत्र, तुम्हें बड़ी नौकरी करनी है, तुम्हें एक बड़ा आदमी बनना है। मैं सब संभाल लूंगी, बस तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। दोस्तों, इस तरह से वह निर्मला अपने बेटे रवि से कहती है। दोस्तों, उधर निर्मला देवी ने रवि की हर छोटी बड़ी जरूरत को पूरा करने के लिए अपने दिन रात को एक कर दिया। अपनी भूख प्यास की परवाह न करते हुए उसने बेटे को शहर के एक अच्छे स्कूल में दाखिला करवा दिया। दोस्तों, उधर गांव के सभी लोग उस गरीब निर्मला देवी को समझाया करते थे। गांव के लोग कहते थे कि निर्मला, अब इतना भी मत करो, क्योंकि यह लड़का बड़ा होकर तुम्हें भूल जाएगा। कहते हैं कि अक्सर लोग शहर में जाने के बाद अपने रहन सहन और माता पिता को भूल ही जाते हैं। मित्रों,
लेकिन जब निर्मला देवी लोगों के मुंह से इस बात को सुनती थी तो निर्मला एक ही बात कहती थी, मां की ममता कभी गलत नहीं होती। मेरे बेटा मुझे कभी नहीं भूलेगा। मेरे बेटे ने हर वह दुख सहा है, हर वह रात काटी है जो हमने गरीबी के दिन देखे हैं। दोस्तों, अब तो देखते ही देखते काफी साल हो गए। उधर रवि ने पढ़ाई भी पूरी कर ली और शहर में नौकरी भी मिल गई। दोस्तों, अब तो निर्मला देवी को लगा कि अब उसका संघर्ष खत्म हो गया। दोस्तों, कुछ समय बाद रवि ने अपने पसंद की लड़की पूजा से शादी कर ली। उधर निर्मला देवी ने अपने बेटे की इच्छा से की हुई इस शादी को स्वीकार कर लिया। दोस्तों, उसने बहू को बेटी की तरह समझकर स्वीकार कर लिया और सोचा कि अब उसका परिवार पूरा हो गया। मित्रों, अब तो इसी तरह से देखते ही देखते कुछ दिनों तक तो रवि और उसकी पत्नी पूजा अपने गांव ही अपनी मां निर्मला के साथ रहते हैं। लेकिन मित्रों, एक दिन रवि अपनी मां निर्मला देवी के पास आता है और अपनी मां से कहता है कि मां, अब हम यहां और गांव में नहीं रह पाएंगे। आप हमारे साथ शहर में ही चलिए और वहीं चलकर हमारे साथ रहिए और हमें आपकी सेवा करने का मौका दीजिए। श्रोता बंधुओं, अब तो जब निर्मला देवी ने अपने बेटे रवि के मुंह से इस बात को सुना तो निर्मला की आंखों में आंसू आ गए और निर्मला ने सोचा कि आज तो मेरा सपना ही पूरा हो गया। मैंने अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर एक अच्छा इंसान बना दिया और देखो, आज मेरा बेटा शहर में नौकरी लगने के बाद और शादी करने के बाद भी मुझे नहीं भूला और मुझे शहर ले जाने की बात बोल रहा है। दोस्तों, अब तो बेचारी बूढ़ी मां निर्मला अपने गांव के घर को जल्दी जल्दी ताला लगाती है और एक थैले में अपने सारे कपड़ों को जमा कर अपने बेटे के साथ और अपनी बहू पूजा के साथ शहर के लिए रवाना हो जाती है। मित्रों, अब तो निर्मला अपने बेटे रवि के साथ और अपनी बहू पूजा के साथ शहर में रहने लगती है। श्रोताओं, धीरे धीरे काफी महीने बीत जाते हैं, काफी दिन बीत जाते हैं। दोस्तों, लेकिन अब शादी के कुछ महीने बाद और निर्मला के वहां जाने के कुछ महीने बाद ही काफी सारी चीजें बदलने लगी थी। पूजा को सास की पुरानी आदतें और गांव का रहन सहन पसंद नहीं आया। दोस्तों, एक दिन तो पूजा ने अपनी सासू मां निर्मला देवी से कह ही दिया, मां जी, यह शहर नहीं है, यह शहर है। आपके गांव के तौर तरीके यहां नहीं चलेंगे। दोस्तों, जब पूजा ने यह कहना शुरू किया तभी रवि भी अपनी पत्नी के साथ खड़ा होने लगा। उसने अपनी मां के साथ अब तो धीरे धीरे समय बिताना ही बंद कर दिया। मित्रों, उधर जो निर्मला देवी की बहू अर्थात उसकी पुत्र वधू पूजा थी, अब तो पूजा का रवैया दिन प्रतिदिन खराब होता गया। वह निर्मला देवी को ताने देती और उसके काम में मीन मेख निकालती और उन्हें नीचा दिखाने का कोई ना कोई मौका देखती रहती थी। दोस्तों, एक दिन पूजा ने गुस्से में कहा, मां जी, आप इस घर में क्यों हैं? आपकी जगह तो गांव में ही है। या हमें आपके जैसे लोगों की जरूरत नहीं है। दोस्तों, अब जैसे ही अपनी बहू के मुख से बेचारी निर्मला देवी ने यह सुना तो निर्मला यह सुनकर सन्न रह गई। उनका अपना बेटा, जिसे उन्होंने अपनी जान से ज्यादा चाहा था, अब तो चुपचाप खड़ा यह सब सुन रहा था। उसने मां के लिए एक शब्द भी नहीं बोला। दोस्तों, अब तो निर्मला देवी अपने आस पड़ोसियों की उन बातों को याद करने लगती है, क्योंकि उन पड़ोसियों ने ही बोला था कि निर्मला, अब इतना भी ना करो, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारा यही पुत्र तुम्हें भूल जाएगा। दोस्तों, निर्मला देवी उन्हीं बातों को अपने मन में दोहराने लगती है
और निर्मला सोचती है कि हाँ, जो मेरे पड़ोसी ने मुझसे कहा था आज वह बात सत्य हो ही गई। मेरा दान, मेरा तप और मेरी मेहनत सब मिट्टी में मिल गई। दोस्तों, एक दिन पूजा ने निर्मला देवी के लिए अलग से खाना बनाने से इनकार कर दिया। उसने कुत्ते का बचा हुआ खाना उनकी थाली में डाल दिया और निर्मला से कहा, खाना चाहिए तो यही खा लो वरना भूखे ही मरो। दोस्तों, अब तो अपनी बहू के ऐसे कठोर शब्दों को सुनने के बाद में बिचारी निर्मला ने अपनी थाली की ओर देखा और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। दोस्तों, अब तो बिचारी निर्मला अपने मन ही मन सोच रही थी, क्या मैंने इसी दिन के लिए मेरे बेटे को पाला था। दोस्तों, अब तो निर्मला ने अपने बेटे के पास जाकर अपने बेटे की तरफ देखा और अपने बेटे रवि से कहा, बेटा। दोस्तों, और फिर निर्मला ने रवि की ओर देखा, लेकिन रवि ने कोई जवाब नहीं दिया। उल्टा वह वहां से चुपचाप अपने सिर को झुकाकर चला गया। दोस्तों, उसके बाद में निर्मला देवी के पड़ोसी इस दुर्व्यवहार से परेशान थे। उन्होंने कई बार रवि और पूजा को समझाने की भी कोशिश की, लेकिन उनकी बात का कोई असर नहीं हुआ। दोस्तों, अब तो एक दिन कुछ पड़ोसी उस बूढ़ी मां निर्मला देवी से कहते हैं, मां, आप ऐसे बेटे और बहू के साथ क्यों रह रही हैं? आप हमारे साथ रहिए। एक पड़ोसी ने कहा। दोस्तों, लेकिन निर्मला देवी ने मना कर दिया। निर्मला ने कहा, यह मेरा घर है, मैं इसे नहीं छोड़ सकती। दोस्तों, अब अपमान और तिरस्कार से थककर निर्मला देवी ने भगवान की शरण ली। वह रोज सुबह मंदिर जाती और घंटों तक प्रार्थना करती और भगवान से यही मांगती, हे भगवान, मुझे शक्ति दो, इतनी शक्ति दो कि मैं यह सब सहन कर सकूं। मेरे बेटे को सद्बुद्धि दो। दोस्तों, इस तरह से बिचारी निर्मला देवी भगवान के सामने प्रार्थना करती है। दोस्तों, धीरे धीरे उन्होंने अपने दर्द को सहन करने का तरीका सीख लिया था। मित्रों, अब तो कुछ साल बाद रवि की नौकरी चली गई और दोस्तों, पूजा जो केवल धन संपत्ति के लिए रवि के साथ थी, उसे छोड़कर अपने मायके चली गई। दोस्तों, किसी ने सत्य ही कहा है कि स्त्री के प्रकार को आज तक कोई नहीं समझ पाया, और कुछ इसी तरह उस बूढ़ी मां निर्मला देवी के बेटे रवि के साथ हुआ। जब उसका बुरा समय आ गया तो देख लो, अब उसकी पत्नी पूजा उसे छोड़कर चली गई। और दोस्तों, किसी ने सत्य ही कहा है कि त्रिया चरित्र जाने ना कोई, पति मार के सती होई। दोस्तों, अब रवि के पास न पैसा था, न पत्नी थी और न कोई सहारा था। मित्रों, उसके बाद रवि को अपनी करनी पर बहुत पछतावा होता है और वह अपने रोते फिलकते आंसुओं को पूछता हुआ अपनी मां के पास आया और रोते हुए कहा, मां, मुझे माफ कर दो। मैंने आपके साथ बहुत गलत किया। मैंने आपकी ममता की कभी कदर नहीं की। दोस्तों, उधर निर्मला देवी की आंखों में बहुत आंसू थे, लेकिन उसने अपने बेटे की ऐसी आंखों को, ऐसी दुर्दशा को देखकर अपने गले से लगा लिया और निर्मला ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, मैं मां हूं, तुम्हें माफ करना मेरा धर्म है, लेकिन जो गलतियां तुमने की हैं उसे कभी मत दोहराना। दोस्तों, निर्मला देवी ने रवि को फिर से संभालने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने उसे यह सिखाया कि सच्चा सुख रिश्तों और मानवीय मूल्यों में है, न कि धन और भौतिक चीजों में। दोस्तों, रवि ने अपनी गलतियों को सबक सीख लिया और अपनी मां का सहारा बन गया। मित्रों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि माता पिता के त्याग और ममता का आदर हमेशा हर संतान को करना चाहिए, और कहते हैं कि यह हमारी जिम्मेदारी भी होती है। अगर
हम उन्हें सुख नहीं पहुंचाते हैं तो जीवन में हमें कभी सच्चा सुख नहीं दे सकता। हमें रिश्तों की कद्र करनी चाहिए और अपने माता पिता को सम्मान और प्यार देना चाहिए। दर्शक बंधु, ये कहानी आप सभी मित्रों को कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। और एक बार पुनः मिलते हैं ऐसी ही रोचक और अद्भुत कहानी के साथ। मित्रों, इस अद्भुत और दर्द भरी कहानी के लिए एक लाइक तो बनता है, क्योंकि आप सभी लोगों का एक लाइक हमें हर तरह की कहानियों को आपके सामने प्रदर्शित करने के लिए बेबस कर देता है। दोस्तों, चलिए पुनः मिलते हैं ऐसी ही रोचक और लोकप्रिय कहानी के साथ। तब तक आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।